परिव्राजकाचार्य श्रोतरे सत्य श्री श्रीमद्वैत चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोतरे सत्य श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणयुतं श्रीविशाखान्वितां नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्ण श्रीमते नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णपुत्रदेव श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। तो हम नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह लीला पर कुछ चर्चा कर रहे थे, नरसिंह स्तुति पर, और समय हो गया था तो आज उस चर्चा को हम कंप्लीट कर लेंगे।
तो सामने आरती है, इसी के विषय में चर्चा करते रहेंगे, समझते रहेंगे। उसमें कुछ अगर कुछ भक्तिमय दृष्टिकोण से कुछ समझना होगा, कुछ उदाहरण होंगे, कुछ प्रभुपाद की लीलाओं से, कुछ भगवान की लीलाओं से, तो वो हम चर्चा करते रहेंगे। तो हमने चर्चा किया था नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद आह्लाद दाई। तो किसी को थोड़ा सा भी स्मरण है इसके विषय में तो बता सकते हैं, तो थोड़ा रिविजन हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते जल्दी जल्दी फटाफट। आप लोग थे क्या? आप तो थे। नमस्ते मतलब नमः से मतलब मैं अहंकार को खत्म करना। हाँ, अहंकार मतलब कि जो मिथ्या अहंकार है, तो नमः, तो मिथ्या अहंकार को हम समाप्त करना चाहते हैं। ओरिजिनल जो अहंकार है ना, कि मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, उससे अपने संबंध को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ, और वास्तविक संबंध जो भगवान से है उसमें अपने को स्थापित करने का जो मेरा प्रयास है, तो आप उसके लिए मुझे क्या करिए, शुभकामनाएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं उसमें सफल हो सकूं। तो ये नमः है ना, नमस्ते का अर्थ है कि हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयासरत हैं। ओके, नमस्ते नरसिम्हाय। भगवान का नरसिंह रूप कैसा है? नर और सिंह दोनों है। तो नीचे का भाग कैसा है? नर जैसा, ऊपर जैसा, सिर कैसा है? सिंह जैसा। तो भगवान कैसे प्रकट हुए थे गर्जना करके, तो सब हमने चर्चा किया था। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। तो प्रहलाद महाराज को आनंद देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। तो ये हमने चर्चा किया था ना, कि भगवान प्रहलाद महाराज को आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं ना, और भगवान की जो कथाएं हैं उससे भी भक्तों को आनंद होता है ना, उसका श्रवण करके भी आनंद होता है। तो पूरा जो किस स्कंद में है ये प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की लीला? 7वें स्कंद में ना। तो पूरा 7वें स्कंद के पहले चैप्टर से 15वें चैप्टर तक पूरा यही लीला चल रही है। आधे से ज्यादा जो वॉल्यूम है उसका वो इसमें ही नहीं। तो पूरी कथा कैसे हुई है कि जब राजसूय यज्ञ हुआ, महाभारत हम पढ़ते हैं, उसमें बताते हैं, भागवतम में भी वर्णन। तो राजसूय यज्ञ हुआ, तो राजसूय यज्ञ में शिशुपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण को अग्र पूजा करने के लिए भाई सबने बोल दिया कि यही हैं जो भी हैं, यही करो, यही सबसे उत्तम व्यक्ति हैं। तो भगवान है बीच में तो बता रहे थे यही है, इनकी करो। तो शिशुपाल से वो सहन नहीं हुआ है ना, ईर्ष्या करता था भगवान से। तो सहन नहीं हुआ तो फिर अपराध करने लग गया भगवान के प्रति। तो 100 अपराध करने का उसको डिस्काउंट था कि 100 अपराध तक तुम कर सकते हो, 101वें पे तुम समाप्त कर दिए जाओगे। तो जब 101वां अपराध किया, भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा, उसकी गर्दन अलग हो गई, उसका जो प्राण ज्योति जैसा कुछ प्रकाश जैसा प्रकाश पुंज उसके शरीर में से निकला, भगवान में समा गया। और युधिष्ठिर महाराज ये देख लिया, अच्छा ये कैसे हो गया। तो शिशुपाल इतना भगवान से द्वेष कर रहा है, इतना भगवान के प्रति अपराध कर रहा है, और फिर भगवान ऐसे व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं, तो ये कैसे संभव है? नहीं तो ये सारी वार्तालाप चल रही है किसके बीच में? युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछ रहे हैं। तो नारद मुनि ये सब कथाएं बताना शुरू करे कि कैसे ये शिशुपाल कौन है। ये पहले हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष है ना, उसके बाद रावण और
कुंभकर्ण और फिर अभी ये दंतवक्र और शिशुपाल ऐसे हुए हैं। तो ये कौन थे? जय विजय थे, है ना। वे पूरा वो कृष्ण, अब देखिए युधिष्ठिर महाराज को देखिए, सामने आंखों से कृष्ण की लीला देख रहे हैं और कानों से ऐसे महाभागवत नारद मुनि से नरसिंह लीला श्रवण कर रहे हैं। तो सोने पे सुहाग, ऐसे अद्भुत उनका बोलना चाहिए कि भाग्य, है ना। वैसे सुन रहे हैं, तो ये कथा नारद मुनि कह रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। तो भगवान की कथा भी आनंद प्रदान करती, तो ये आनंद युधिष्ठिर महाराज, है ना, ये आनंद का अनुभव कर रहे हैं नारद मुनि से सुन के। तो नारद मुनि प्रहलाद, मतलब उसमें ऐसा बोलते हैं नारद मुनि प्रहलाद महाराज को कि प्रहलाद महाराज, तुम तो क्या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो, है ना। आप सर्वश्रेष्ठ हैं भक्तों में, आपके लिए तो भगवान खुद प्रकट हो गए, भगवान ने एक अवतार ले लिया। आप ऐसे महान भक्त हैं। तो महान भक्त का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं प्रहलाद महाराज। अब देखिए, है ना, जैसे हमें कोई बोलता है ना कि अरे प्रभु जी आपकी वजह से तो मंदिर चल रहा है, आप क्या सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया, है ना, आपकी तो कर रहे हैं सब, आपने ये करा वो करा, तो हम सोचते हैं हाँ मैंने किया, मेरी वजह। वहां पर क्या होता है, कारण हम अपने आप को समझने लगे थे, सर्व कारण तो नहीं, मिथ्या अहंकार वश। लेकिन प्रहलाद महाराज सिखा रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज ने भंडार लगा दिया कारणों का कि मेरे कारण भगवान नहीं आए हैं, मैं कारण नहीं हूँ, कारण कुछ और है। नारद मुनि तो क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के लिए भगवान आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने तो हिरण्यकश्यप को दिया था ना वो वरदान, क्या वरदान दिया था? उसमें ये था कि भाई 84 लाख योनियों में जितनी योनियां हैं मेरे द्वारा जो सृष्टि की गई है, जो योनियां, तो उनमें से किसी से भी आप नहीं मरने वाले। तो वो बोले कि ये तो ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने, है ना, ब्रह्मा जी जैसे भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। मेरा कुछ लेना देना नहीं, इसलिए भगवान आए, है ना। तो ऐसे ही होता है ना, भक्त कैसे होते हैं, एक बार नैनाभिराम प्रभु जी ने बताया था ना, नमक की तरह, है ना। अगर नमक सही है तो नमक बहुत बढ़िया था, कोई नहीं बोलता, क्या बोलते हैं, सब्जी बहुत बढ़िया थी। और अगर नमक ज्यादा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, ये नमक का दोष है। तो ऐसे ही भक्त होते हैं, कहीं गड़बड़ होती है तो वो बोलते हैं हाँ मेरी वजह से। और जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भक्त क्या बोलते हैं, मैं कारण नहीं हूँ, ये तो सब्जी, ये तो दूसरे भक्तों ने किया है, मैंने नहीं किया है, तो सब बाकी लोग करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर तो ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान खुद आए कि भाई ब्रह्मा जी के बने हुए किसी भी सृष्टि किए हुए किसी जीव से मरने वाला नहीं है हिरण्यकश्यप, तो कौन बचा? भगवान, ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, तो भगवान को खुद आना पड़ा, तो इसलिए भगवान आए। फिर क्या बोल रहे हैं नारद मुनि, आपकी वजह से ही तो भगवान आए। एक कारण ये भी है, दूसरा, पहला तो ये हो गया ब्रह्मा जी, दूसरा आपके कारण है। कैसे भाई? बोले कि देखो आपने तो मुझे दिव्य ज्ञान दिया है, आपने तो मुझे मार्गदर्शन दिया है, और आपका मार्गदर्शन सही है ना, आपने जो किया सही किया है, और भगवान की मैंने शरण ली है, भगवान पे विश्वास बना रहे सबका, है ना, आपकी वाणी पे आपका मैंने संग किया। तो आपका संग करने की वजह से, भक्त का संग करने की वजह से भगवान अवतरित हो जाते हैं। मैंने भक्त संग किया, आपका संग किया, इसलिए भगवान अवतरित हुए, इसलिए नहीं हुए कि मैं महान भक्त हूँ, है ना। तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा ना कि भक्त संग से तो प्रॉब्लम्स आती हैं जीवन में, तो भगवान कुछ नहीं करते हैं। तो विश्वास बनाए रखने के लिए एक भक्त संग मैंने किया, उस भक्त, उस महान भक्त के लिए आए भगवान, आपकी वजह से आए, मेरी वजह से नहीं आए। फिर बोल रहे हैं कि भगवान देवताओं की रक्षा करने के लिए आए। ये क्या करते थे देवी देवता? हाँ, देवी देवता क्या करते थे? झाड़ू पोछा करते थे ना, बर्तन वर्तन मांजते थे हिरण्यकश्यप के यहाँ, उसका स्तुति गान करते थे, हमने श्रवण किया था। तो इस प्रकार से चल रहा था, उसके लिए कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते थे, है ना। तो थोड़ा सा आंखें तिरछी करता था, बहुत तिरछी करता था, तो सब चालू हो जाते थे उसकी सेवा में डर के मारे। तो ये कर रहे थे। तो ऐसे जो देवी देवता हैं, जो भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं, वो भी भक्त हैं। तो उनके लिए, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आए, मेरे लिए नहीं आए। फिर भगवान बोल रहे हैं कि भगवान
उसके बारे में फिर बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि भगवान खुद की वाणी, जो भगवान बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भगवान, न मे भक्त प्रणश्यति, है ना, भगवत गीता में श्लोक है ना, तो प्रणश्यति यानी पतन, है ना, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, वे भगवान ने बोला है। तो भगवान अपनी वाणी को सत्य करने के लिए आए हैं, मेरे लिए नहीं आए। फिर एक और कारण दे रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और ये जो जय विजय थे हिरण्यकश्यप, है ना, उनमें से ही है ना, तो इसलिए उससे विरह सहन नहीं कर पा रहे, अपने भक्त से इतना प्रेम है, तो सोच रहे हैं अभी जल्दी से लीला समाप्त करो, वापस चलो मेरे साथ मेरे धाम में, है ना, तो इसलिए भगवान प्रकट हुए वहां पर। और फिर एक और कारण बोल रहे हैं कि चतुष्कुमार की वाणी सत्य करने के लिए उन्होंने श्राप दिया था ना, तो इसलिए भगवान ऐसे प्रकट होते हैं। तो अलग अलग कारण बता रहे हैं कि सर्व कारण कारण मैं नहीं हूँ, ये तो भक्त है और भगवान है ना, मैं नहीं हूँ, मेरे कारण नहीं है, मैं कोई अच्छा भक्त नहीं हूँ ना, ये ऐसे विचार से नारद जी को समझा रहे हैं। तो हाँ, हम चर्चा कर रहे थे नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद आह्लाद दायिने। तो ये जो शुरू का जो ये जो नरसिंह प्रार्थना ऊपर लिखी है, पहला उसका जो भाग है वो कहाँ से लिया गया है, वेद व्यास द्वारा रचित नरसिम्हा पुराण से ली गई है इतनी प्रार्थना, है ना, जो कि वेद व्यास ने खुद लिखी है। और सेकंड भाग क्या है, ये दशावतार स्त्रोत से ली गई है ना, जयदेव गोस्वामी का दशावतार स्त्रोत, उसमें से ली है। तो नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद आह्लाद दायिने हिरण्यकशिपोर वक्षः। तो हिरण्यकशिपोर, तो हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या होता है, हिरण्य यानी सोना, गोल्ड। तो जिस व्यक्ति को सोने से, गोल्ड से बहुत मोह है ना, और कश्यप यानी कि नर्म मुलायम बिस्तर, नर्म मुलायम बिस्तर यानी कि वो एक कामी पुरुष था, ये बता रहे। तो जिसके अंदर लोभ है और काम पूरा भरा हुआ है, तो हिरण्यकश्यप का अर्थ यह है। तो हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपोर वक्षः, तो वक्ष स्थल उसका है ना, शिलाटंका न खालये, तो उसका जो वक्ष स्थल है वो कैसा है, जब उसको वरदान देने से पहले जब उसका शरीर लौटाया था ब्रह्मा जी ने, तो दिव्य जल उसके ऊपर छिड़का था, तो उसका शरीर कैसा हो गया था, पिघले हुए सोने के समान, वज्र से भी मजबूत, वज्र का भी असर ना हो ऐसा हो गया था, है ना, पत्थर। तो शिलाटंका तो एकदम पत्थर जैसा ठोस है। उसका हृदय कैसा है, हिरण्यकश्यप का पत्थर जैसा। तो शास्त्र में ऐसा बताया कि 5 प्रकार के लोगों का हृदय कैसा हो जाता है, पत्थर का, फिर भगवान उसको फाड़ देते हैं। शिलाटंका न खालये, तो अपने नाखूनों से उन्होंने फाड़ दिया, भगवान के नाखून वज्र से भी हार्ड है, नहीं। तो 5 प्रकार के लोग का हृदय पत्थर का हो जाता है, शास्त्र में बता रहे। कैसे, जो नास्तिक हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते, उनका हृदय पत्थर का हो जाता है, हम देखते हैं, तो फिर वो अलग अलग प्रकार के पाप में लिप्त हो जाते हैं। मायावादी लोगों का, जो निराकारवाद, भगवान के रूप गुण ये सब माया है ऐसा विचार करते हैं, जो मायावादी, उनका हृदय पत्थर जैसा हो जाता है। वो तो ब्रह्म ज्योति है ना, ऐसा निराकार जो विचार करते हैं। फिर देवताओं की जो पूजा करते हैं, उनका हृदय पत्थर का हो जाता है। ये हिरण्यकश्यप किसी की पूजा करता था, ब्रह्मा जी की थी ना, तब तो उसको ये वरदान मिला था, यहाँ नहीं मरूं, वहां नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, हवा में नहीं मरूं, जमीन पर नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं, सब कहाँ से मिला, देवी देवता की। तो जो देवी देवता की पूजा करते हैं, वास्तव में उनका हृदय भी शास्त्र बता रहे हैं कि पत्थर जैसा हो जाता है। फिर जो वैष्णव अपराध करते हैं, उनका हृदय भी पत्थर का हो जाता है ना। फिर वो द्रवित नहीं होता भगवान की कथा सुन के, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि यार ये मुझे वो भाव क्यों नहीं आ रहा है भगवान के प्रति, वो प्रेम क्यों नहीं जागृत हो रहा, हो क्या रहा है अंदर से। इतना मैं माला कर रहा हूँ, इतना मैं सेवा कर रहा हूँ, इतना मैं भक्त संग कर रहा हूँ, इतना मैं श्रवण करता हूँ, मैं तो क्या महान महान भक्तों को सुनता हूँ, छोटे मोटे प्रभु जी लोगों को नहीं सुनता। मैं क्या है, महाराज स्तर पे ही सुनता हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि मैं मंगल आरती नहीं आ पाता, सोता रहता हूँ। जबकि मैं छोटे मोटे भक्तों से नहीं सुना, मैं
महान भागवतों से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं मंगल आरती नहीं आ पाता। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैष्णव अपराध हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो हृदय वैसा है ही नहीं, वो बुद्धि वैसी हो ही नहीं पा रही है। वो भक्तिमय बुद्धि, भक्तिमय हृदय, वो भगवान के लिए वो चेतना जागृत हो ही नहीं पा रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध में लिप्त है। हाँ, इसे बहुत सावधान रहना चाहिए भक्तों को, कहीं वैष्णव अपराध तो नहीं हो रहा, विचार करना चाहिए 10 बार। और जो भक्ति का नाटक करते हैं, नहीं धोती कुर्ता तिलक सब बढ़िया, शिखा, और फिर पूछेंगे तो कुछ और निकलेगा अंदर, मायावाद निकलेगा, कुछ अलग ही चल रहा रहता है उनका, है ना। हम सोचते हैं कि भक्त है। तो जो भक्ति का नाटक करते हैं उनका हृदय 4 प्रकार के। तो यहाँ हिरण्यकश्यप किस कैटेगरी में? हिरण्यकश्यप नास्तिक है, इसलिए उसका हृदय कैसा है? पत्थर का था, भगवान को नहीं मानता था। कौन? विष्णु। विष्णु को तो मैं जान से मार दूंगा, मेरे भाई का हत्यारा है, द्वेषी, ईर्ष्या। एक तो पूरा हिरण्यकश्यप यानी कि लोभ और काम है अंदर, और ऊपर से भगवान का दुश्मन बना हुआ घूम रहा है। तो हृदय कैसा हो गया? पत्थर का हो गया। फिर ऐसे पत्थर के हृदय को भगवान क्या करते हैं? ओपन हार्ट सर्जरी कर देते हैं भगवान, है ना। पूरा उसका अंदर का सारा सामान बाहर निकाल दिया भगवान। तो कई लोग इस रूप से भगवान के डरते हैं, बोले राधा कृष्ण अच्छे हैं हमारे, तो सीताराम वो अच्छे हैं, इनको पूजेंगे। क्यों? कितना क्रोध! भगवान को क्रोध करना शोभा देता है क्या? भगवान तो भगवत गीता में मना करते हैं कि क्रोध करोगे तो नाश हो जाएगा, है ना, भक्ति विनष्ट हो जाएगी। क्रोध यानी कि बुद्धि चली जाएगी, है ना, और फिर प्रणश्यति यानी कि हमारा पतन हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो भगवान खुद क्रोध करते हैं, ऐसा चीरफाड़ करते हैं भगवान। तो लेकिन ये समझना पड़ेगा, है ना, कि जितने दयालु राधा कृष्ण है उतने दयालु ही नरसिंह भगवान है ना। हमने चर्चा किया था ना कि जैसे शेर का बच्चा रहता है तो शेर कितना खतरनाक है, चीरफाड़ करता है, लेकिन बच्चों से प्रेम उतना करता है ना, ऐसा है। तो भगवान भी इसी प्रकार से दयालु है। भगवान का नरसिंह अवतार भी बहुत परम दयालु है। नरसिंह अवतार में भगवान प्रकट होकर क्या कर रहे हैं? प्रहलाद को चाट रहे हैं जीभ से। प्रहलाद जब गोदी में बैठे हैं प्रहलाद महाराज, तो प्रेम कर रहे हैं, चाट रहे हैं उनको दांत से काट नहीं रहे, उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं, शांत हो गए, है ना। भक्त के वश में इतना खतरनाक रूप नहीं। तो भगवान का क्रोध वास्तव में दिव्य है ना। ऐसी भक्तों का भी क्रोध कैसा होता है? भगवान का और भक्तों का क्रोध दिव्य होता है। तो प्रभुपाद का एक इंसिडेंट है। क्या हुआ कि एक पति पत्नी आए प्रभुपाद के पास, और दोनों पति पत्नी का बहुत भयंकर झगड़ा होता था, प्रतिदिन की कहानी, घर में यही सब चलता था। प्रभुपाद के पास आए, वो पति बोले कि ये जो मेरी पत्नी है इससे मेरा रोज झगड़ा होता है प्रभुपाद, मैं हमेशा क्रोध में ही रहता हूँ, मुझे बहुत क्रोध आता है, मैं क्या करूँ इसका, क्रोध का कैसे कंट्रोल करूँ? प्रभुपाद बोले एक काम करो, तुम नरसिंह भगवान को हमेशा याद किया करो। नरसिंह भगवान, तुमसे तो और क्रोध आएगा, नरसिंह भगवान को याद करना, तो ऐसा भीषण रूप है उनका, तो शेर के रूप में और क्रोध बढ़ जाएगा। प्रभुपाद आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, भगवान के क्रोध के विषय में अगर हम सोचेंगे तो हमारा क्रोध हृदय से चला जाएगा, प्रभुपाद बोले। और इसी प्रकार से प्रभुपाद बताए कि भाई अगर भगवान की जो प्रेममयी लीलाएं हैं, है ना, जैसे कि रास है, तो भौतिकवादियों को दिखता है कि काम है। तो अगर हम इस प्रकार से बोले कि अगर हम भगवान के काम के विषय में अगर चर्चा करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय से वो जो काम वासना है वो चली जाती है ना। श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। तो भगवान के क्रोध और भगवान के काम में, ये भौतिक काम नहीं है, भौतिक क्रोध नहीं, वो दिव्य स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, वो अलग स्तर पर चल रहा है ना। तो उनके विषय में अगर सुनेंगे, श्रवण करेंगे हम, तो फिर हमारे हृदय से ये काम और क्रोध चले जाएंगे, क्योंकि उनका, भगवान का और भगवान के भक्तों का क्रोध दिव्य होता है ना। तो जैसे पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, दुर्वासा मुनि, हमेशा हम कथा क्या सुनते हैं कि वो क्रोध में ही है
क्रोध से संबंधित ही उनकी कुछ कथा होगी नहीं। तो जैसे हम विचार कर सकते हैं नहीं, हम इतना स्ट्रेस देते हैं काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, तो हमेशा ये बोल रहे हैं क्रोध नहीं है ना। लेकिन हम देख रहे हैं दुर्वासा मुनि भगवान के भक्त हैं लेकिन ऋषि हैं और वो क्रोध कर रहे हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि ऐसे कैसे ऋषि मुनि भाई क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उनका भी क्रोध दिव्य स्तर पे है। कैसे समझ में आएगा दिव्य स्तर पर है? हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज की जो लीला है ना दुर्वासा मुनि के साथ, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जब उनको क्रोध आया अम्बरीश महाराज पे तो उन्होंने क्या किया था, दुर्वासा मुनि ने अपना सर से एक बाल उखाड़ा और जमीन पे पटका। उससे क्या हुआ था, असुर उत्पन्न हुआ था है ना। अम्बरीश महाराज के फिर पीछा किया, फिर वो भगवान ने उल्टा क्या करा, दुर्वासा मुनि कोई पीछे उनका चक्र सुदर्शन चला गया है ना लीला। तो हम देख रहे हैं कि किस स्तर पे है दुर्वासा मुनि है ना। हम विचार तो करते हैं कि वो भी तो क्रोध कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो कि अगर हम अपना बाल उखाड़ें जमीन पे पटके तो क्या होगा, क्या होगा उससे? कुछ भी नहीं होगा, केवल डैंड्रफ निकलेगी सर में से और कुछ नहीं होगा। तो हम या तो उस स्तर पे हों तब हम उनसे बात करेंगे, हाँ भाई ठीक है क्रोध क्यों करते हो आप दुर्वासा मुनि, अच्छी बात नहीं है ना। तो हमारे स्तर में, हमारी स्थिति में और भगवान के भक्तों की स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है, परिस्थिति अलग है। तो इसलिए है ना वो दिव्य स्तर पर चल रहा है जो भी चल रहा है। तो वास्तव में भक्तों के गुरु के क्रोध में वो प्रेम और वो आशीर्वाद रहता है ना। तो वो प्रेम और आशीर्वाद सामान्य भक्त देख नहीं पाते, वो केवल जो ऊपरी सतह पर चल रहा होता है क्रोध उसको ही देख पाते है ना। अंदर जो भक्त के प्रेम है और जो आशीर्वाद वो नहीं सकते। तो ऐसे ही एक प्रभुपाद की लीला जहाँ प्रभुपाद क्रोध कर रहे हैं, तो एम्स्टर्डम के मंदिर में उद्घाटन होना था, तो नया मंदिर बन रहा था, तो प्रभुपाद उद्घाटन के लिए गए। तो इनॉग्रेशन में वहाँ पर प्रभुपाद पहुंचे। प्रभुपाद मतलब सब बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, प्रेस रिपोर्टर्स भी थे, बहुत सारे भक्त भी थे, बाहर के लोग भी आए थे, इनवाइट किया था। तो सब देख रहे थे इनॉग्रेशन होने वाला है, तो बहुत तैयारियां चल रही थी, ऑल्टर सज रहा था, सब लगा रहे थे, डीटीज इंस्टॉल कर रहे थे, वो उसका जो प्लेटफॉर्म बनता है उस पर ऑल्टर में। तो प्रभुपाद को यज्ञ करना था, तो प्रभुपाद ने बोला कि वो फूल कहाँ है, यज्ञ के लिए फूल लेके आओ। तो बोले कि फूल तो अब सब नए थे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो विदेशी थे, उनको ज़्यादा पता नहीं था कैसे यज्ञ होगा क्या होगा। बोले फूल की तो सब माला बना दी, ऑल्टर को लगा दिया, माला हो गया, फूल वूल नहीं है। प्रभुपाद यज्ञ कैसे होगा, फूल नहीं है। क्रोध कर रहे हैं प्रभुपाद, फूल नहीं लेके आए, फूल लेके आओ, फूल चाहिए, बिना उसके काम नहीं होगा। तो बोल रहे हैं फल कहाँ है, बोले फल का तो हमने वो फ्रूट सलाद बना दिया किचन में, भोग लगा दिया है, अच्छे से खा सकते हैं। और ये फल और फूल तो चाहिए ना, तुम्हें इतना ही नहीं पता, कुछ नहीं आता तुम्हें, कैसे होगा अभी ये डीटी इंस्टॉलेशन और ये सब कैसे करेंगे, यज्ञ के लिए सामग्री चाहिए ना। डांट रहे हैं, गुस्सा हो रहा है प्रभुपाद है ना। तो एक व्यक्ति था, थोड़ा नया नया था, 2-3 दिन से आ रहा था मंदिर में, तो उसने देखा कि अरे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ये चिल्ला चोट कर रहा है, गुस्सा हो रहा है। गुस्सा करना तो मेरे को भक्तों ने बताया अच्छी बात नहीं है, गुस्सा नहीं करते, भगवत गीता में लिखा है, भगवान ने बोला, कृष्ण ने। तो गया प्रभुपाद को बोला आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बोले मुझे भक्तों ने बताया चैंट हरे कृष्णा, तो चैंटिंग करो, गुस्सा मत करो। प्रभुपाद बोले हाँ ठीक है। प्रभुपाद चैंटिंग करते हैं, उसको नहीं पता प्रभुपाद कौन है, क्या है, किस स्तर पे है, उनका गुस्सा किस स्तर पे, कुछ नहीं अंदाजा नहीं है उसको। तो प्रभुपाद भी फिर माला करने लग गए। फिर वहां से आवाज आने लगी ऑल्टर में से, धाड़ धाड़ धाड़। अरे प्रभुपाद ने कहा ये क्या हो रहा है भाई, कहाँ से आवाज आई? प्रभुपाद भाग के गए, देखा तो ऑल्टर में क्या कर रहे हैं, भक्त लोग जबरदस्ती जो डीटीज हैं घुसा रहे हैं, और डीटीज क्या हो रहा है, ऑल्टर में टकरा रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं क्या कर रहे हो तुम कबाड़ा, डीटीज से ऐसा व्यवहार, खुद भगवान है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करते। तो बोले प्रभुपाद ये क्या करें, ये हाइट छोटा पड़ गया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं एक काम करो, ये शिखर को हटाओ, जैसे तैसे काट के फिर मूर्ति जो भी अर्चा विग्रह है वहां पर स्थापित करो।
ऐसे नहीं करते हैं व्यवहार, गुस्सा कर रहे हैं, प्रभुपाद बहुत डांट रहे हैं, उनको डांट लगाया को। हाँ, तो फिर सब वहाँ पर एकत्रित थे, तो वहाँ रिपोर्टर्स जो थे तो वो भी देख रहे हैं, वो पूरा कवरेज कर रहे हैं। तो कवरेज कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि कुछ ये हिंदुओं का रीति रिवाज होगा कि यहाँ जब डीटीज लेके आते हैं अर्चा वगैरह तो ऊपर क्या करते हैं, शिखर को उखाड़ते हैं फिर रखते हैं। और सब वैसे ही सब लिख रहे हैं उसमें कि हाँ मतलब कल न्यूज़ में और सब में ऐसा आएगा कि ये कुछ रीति रिवाज है इनका। तो हम भगवान क्या चल रहा है मंदिरों, बोले टेम्पल प्रेसिडेंट को लेके आओ उसको इधर, क्या हो रहा है तुम्हारे यज्ञ की सामग्री नहीं है, ये डीटीज को ठोक रहे हैं, तुम कुछ क्या कर रहे हैं यहाँ पे तुम सब। हाँ, तो जैसे जैसे प्रभुपाद का दिमाग खराब कर दिया सबने और नया व्यक्ति आके प्रभुपाद को सिखा रहा है हरे कृष्ण महामंत्र करो। तो फिर जैसे तैसे वहाँ पर इनॉग्रेशन हो गया और वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उनका संन्यास होना था, संन्यास दीक्षा था, तो वो और चिंतित थे, अरे बाप रे अभी क्या होगा मेरा, प्रभुपाद मुझे दीक्षा देंगे कि नहीं। मुझे याद है जिस दिन हमारी दीक्षा हो रही थी उस दिन मैंने किसी ने मुझे बताया था कि कई बार गुरु महाराज दीक्षा के समय कुछ प्रश्न पूछते हैं और उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो बोल देते हैं उठो जाओ। मैं बहुत डर रहा था उस दिन कि आज मेरी दीक्षा है, मैं यहाँ बैठा तो हूँ यज्ञ पे, लेकिन पता नहीं महाराज क्या पूछे क्या बोले, मुझे कहीं यहाँ से वापस जाने के लिए नहीं बोल रहे। बहुत घबराया हुआ था मैं उस दिन। मुझे ये इससे मुझे याद आ रहा है कि वो कितना जो संन्यास होने वाला था उनका कितना घबराए हुए होंगे वो, तो वो बहुत डरे हुए थे। फिर क्या हुआ, जैसे तैसे इनॉग्रेशन हो गया, प्रभुपाद वहाँ से फिर चले गए मंदिर से, इनॉग्रेशन हो गया। फिर प्रभुपाद को एक पास में कहीं रुकाया था, व्यवस्था किया था, जैसे हम लोग महाराज को कहीं रोकते हैं ना इधर, तो उधर रोका था। तो वहाँ प्रभुपाद पहुँचे, प्रभुपाद बोले कि प्रसाद, तो जो भक्त छोड़ने गए थे वो बोले कि प्रभुपाद प्रसाद मैं अभी बना देता हूँ, बढ़िया गर्मा गर्म दाल भात आपको बना के खिलाता हूँ। प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, आज तो पहला दिन था, भगवान को आज पहले दिन भोग लगा है, मुझे तो वही महाप्रसाद चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, मुझे वो लेके आओ। तो प्रभुपाद के कहने से वो भक्त गए, दौड़ते भागते बेचारे अपने गाड़ी से पहुँचे, वहाँ से प्रसाद एकत्रित किया, फिर वापस आए। तो जल्दी में थे कि लेट हो रहा है, प्रभुपाद को प्रसाद नहीं मिलेगा। तो ड्राइवर ने क्या जल्दी में जोर से ब्रेक मार दिया, तो जोर से ब्रेक मारा, जो प्रसाद उनके हाथ में था सब गाड़ी में ही गिर गया। एक और फिर उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद के पास तो नहीं जाता हूँ, वापस जाता हूँ, वापस प्रसाद लेके आता हूँ। वापस गए, गाड़ी लेके दौड़ा के भाग के वहां पहुंचे, तो वहां पर क्या हुआ, सब बाल्टियां खाली थी, बोले प्रसाद प्रभुपाद के लिए, बोले सब खत्म पेट के अंदर। बोले ठीक है अभी क्या मुँह लेके जाऊँ प्रभुपाद के पास, लेकिन जाना तो पड़ेगा, चलो वहीं दाल भात बना दूंगा, कुछ बोल दूंगा प्रभुपाद को। पहुँचे वहाँ पर, प्रभुपाद को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, प्रभुपाद क्षमा चाहता हूँ, प्रणाम किया। प्रभुपाद बोले नहीं, जो कार में गिरा है वो प्रसाद लेके आओ, मुझे तो वही खाना है, जो भी है, अभी मुझे भूख लगी लेके आओ, अभी बनाना ये सब जो था वो समेटा। प्रभुपाद को बुरे मन से भी, अरे कुछ सेवा नहीं कर पा रहे प्रभुपाद की, गुरु की सेवा इतने बुरी तरीके से करी, आज पूरा टेंशन में। प्रभुपाद ने वही खा लिया। फिर वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो सोच रहे अब क्या मुँह लेके जाऊँ, प्रभुपाद से मिलना है, तो बोले जो है जो मुँह है वही लेके जाता हूँ। फिर वो गए वहाँ पर, फिर गए प्रभुपाद के पास, प्रणाम किया, प्रभुपाद की तरफ देख नहीं पा रहे डर के, ऐसे ही प्रणाम किया, दंडवत किए, फिर उठे, धीरे से देखा प्रभुपाद हंस रहे थे वहाँ पर, तो प्रभुपाद मुस्कुरा रहे, तो वो भी उनकी सांस में सांस आई, जान में जान आई। बोले अच्छा है, ठीक है, जो हुआ प्रभुपाद तो अभी प्रसन्न है, सब ठीक है। तो उनको भी हंसी आ गई, हाँ वो भी हंसने लग गए। फिर वो बोले कि हम क्या है, भक्तों को हमेशा ऊपर से विचार करते हैं, देखते हैं उनका आचरण किए तो गुस्सा है, गुस्से में है, गुस्सा तो शास्त्र के अनुरूप नहीं है, गुस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके अंदर है ना, जैसे कि समुद्र होता है ना, तो समुद्र में बहुत लहर होती है, लेकिन अंदर से वो बहुत गहराई होती है ना, तो ऐसे भक्त भी बहुत गहरे होते हैं, ऊपर से आचरण वो कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थिति से वो अनइफेक्टेड रहते हैं, उससे डिटैच रहते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद
पूरा दिन भर जो हुआ, प्रसाद गिर गया, कुछ अच्छे सेवा नहीं करी भक्तों ने गुरु की, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनको, प्रसन्न थे, कुछ गुनगुना रहे थे वैष्णव की, है ना। तो इस प्रकार से भक्त हमेशा अंदर से, बाहर से कुछ भी दिखा रहा, क्रोध प्रेम, लेकिन अंदर से हमेशा भगवान से इतना प्रगाढ़ रूप से संपर्क में रहते हैं कि किसी भी चीज का, किसी भी परिस्थिति का फर्क नहीं पड़ता। इसलिए क्या बोलते हैं, कृष्ण भक्त निष्कामतैव शांत। तो इस प्रकार से प्रभुपाद शांत थे, प्रसन्न थे। तो गुरु का, भगवान का जो गुस्सा है वो दिव्य स्तर पे है, भौतिक स्तर पे नहीं है। तो हमें इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए उसको। तो इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, है ना। तो भगवान यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह है भगवान। जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ पर भगवान है। तो श्रील प्रभुपाद का एक और पास टाइम है जिसमें जय अद्वैत महाराज हैं, कुछ भक्त जानते नहीं हैं उनको। तो जय अद्वैत महाराज जो बैक टू गॉड हेड था उसके एडिटर थे। तो कुछ भक्तों को लेके पहुंचे, तो बोल रहे हैं कि प्रभुपाद आपसे एक प्रश्न पूछना है। प्रभुपाद अपने कमरे में थे, वहाँ पे पूछा, तो बोले हाँ पूछो क्या बात। तो प्रभुपाद से पूछ रहे, प्रभुपाद ये जो नरसिंह भगवान की लीला हुई है ना, तो ये अहोबिलम में हुई है ना, एक तीर्थ स्थल है ना अहोबिलम, जहाँ भगवान प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान, और ये जो लीला हुई है वो हिरण्यकश्यप को फाड़ा। तो बोले वहीं से ही, उसी के खंबे से निकले थे ना। तो प्रभुपाद बोले देखो ये सब छोड़ो, तुम अपना जप करो, भगवान पे ध्यान लगाओ। भगवान को तुम एक सीमित दायरे में मत रखो कि भगवान वहीं से ही प्रकट हुए थे। तो अलग अलग समय में अलग अलग जगह से भगवान प्रकट होते हैं, अलग अलग लीला स्थलियाँ होती हैं, अलग अलग कल्प में, है ना, अलग अलग युग में भगवान की नरसिंह लीला एक बार नहीं हुई, ये अनेकों बार हो चुकी है। और ये प्रहलाद महाराज हैं, कोई दूसरे प्रहलाद महाराज थे, अलग अलग प्रहलाद महाराज थे, अलग अलग समय में। तो ये लीलाएं ऐसी चलती रहती हैं। तो उसमें ऐसा जहाँ पे कंफ्यूजन है तो वहाँ तुम ये सब मत करो। तो प्रभुपाद वहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। फिलॉसफी ये है, तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। अगर कंफ्यूजन है तो मत लिखो इसको बैक टू गॉड हेड में, है ना। तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं उस समय, तो समझा रहे हैं उनको, जय अद्वैत महाराज को। और ऐसे ही जुहू मंदिर था, उसमें डीटीज जब इंस्टॉल हो रहे थे तो प्रभुपाद से एक जो डोनेशन करते थे मिस्टर पटेल, डोनर थे बड़े, तो उन्होंने बोला कि डीटीज यहाँ पर सही नहीं रख रहे हैं, ये ईस्ट फेसिंग नहीं है, वेस्ट फेसिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, इस पोजीशन में हो जाए उस पोजीशन। तो प्रभुपाद वहाँ पर उनको बोल रहे हैं, तो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। तो ये दिशा विशा ये सब तो हमारे लिए, भगवान के लिए सारी दिशाएं शुभ है, भगवान के लिए सब कुछ शुभ ही शुभ है। और भगवान को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इनके लिए शुभ है तो इस तरफ ही होना चाहिए। वो तो जहाँ जिस तरफ फेस होगा भगवान का वो सब कुछ शुभ हो जाएगा। भगवान जहाँ विराजमान होंगे वो सब शुद्धिकरण और शुभ अपने आप हो जाएगा। तो वहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो नरसिम्हा, इस्कॉन की फिलॉसफी क्या है, तो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। तो एक और उदाहरण आता है पुराण में कि शंकराचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था पद्मपाद। तो जंगल गए और ध्यान लगा रहे थे, किसके ऊपर, नरसिम्हा रूप के ऊपर, भगवान के। तो ध्यान लगा रहे थे, आराम से शांति से बैठे हुए थे। तो एक शिकारी जो उस एरिया में शिकार करा करता था, और वो काफी पूर्वजों के समय से शिकार कर रहा था, तो वहां पर आ गया और पद्मपाद को बोला, क्यों, क्या कर रहे हो ये? तो बोले, अरे तुम डिस्टर्ब मत करो यार। अरे क्या कर रहे हो यहाँ जंगल में बैठ के, तुम यहाँ पे जंगली जानवर हैं सब, क्या यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम्हें समझ में नहीं है। अरे बताओ तो क्या कर रहे हो? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। किसको ढूंढ रहे हो? तो तुम्हें क्या मतलब यार, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो बोले, ऐसे कैसे ढूंढते हैं, तुम तो बैठे हुए कुछ कर तो रहे नहीं हो। तुम बैठे बैठे किसी को कोई ढूंढा जाता है? भाई ढूंढना है तो इधर जाओ, उधर जाओ, देखो भाई ये पेड़ के पीछे क्या है, वो पहाड़ी के पीछे क्या है, तो तुम्हें मिलेगा। और क्या है, मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है, मैंने सब कुछ देखा हुआ है, मेरे दादा परदादा सब जानते थे, उन्होंने मुझे सब बताया है, तो मैं बता सकता हूँ तुम्हें। किसको ढूंढ रहे, बताओ ना। बोले नहीं तुम जाओ यार, तुम्हें नहीं समझ में आएगा।
बोले मैं सब जानता हूँ, अगर मैंने ढूंढ के नहीं दिया तुम्हें एक ही दिन में आज शाम तक तो मैं फांसी लगा दूंगा, पेड़ पे टंग जाऊंगा। समझे? मैं सब जानता हूँ, एक एक पशु पक्षी को जानता हूँ, यहाँ के कहाँ क्या मिलता है, शेर कहाँ है, चीता कहाँ है, हिरण कहाँ है, भालू कहाँ है, सब मालूम है मेरे को। बोले किसको ढूंढ रहे हो? तो बोले मैं एक अद्भुत जीव को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, बोले कैसा है ये, कैसा दिखता है? तो बोले नीचे से क्या है कि वो शेर जैसा है, नहीं नीचे से नर जैसा है, ऊपर से शेर जैसा है। बोले अच्छा ऐसा दिखता है? बोले ऐसा तो जीव मैंने आज तक नहीं देखा। तुम कहाँ से ढूंढ रहे हो? बोले कहाँ मिलेगा? बोले वो तो इतो नरसिम्हा, परतो नरसिम्हा, या तो यामी तत्व तो सब जगह है, तुम ढूंढ नहीं पाओगे। बोले नहीं नहीं मैं ढूंढ लूंगा। वो ऐसे विचार करता करता नरसिम्हा नरसिम्हा, ये क्या है यार, नरसिम्हा मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन ठीक है ढूंढूंगा। निकल गया नरसिम्हा नरसिम्हा करते हुए, ढूंढ रहा है, इधर ढूंढ रहा है, उधर ढूंढ रहा है, देख रहा है कि अरे सूरज ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है, ढल गया। चलो भाई, सामने पेड़ है, पास में रस्सी है, टंग जाओ। तो कूदने वाला था, तो भी हैंग टिल डेथ। इतने नरसिम्हा भगवान प्रकट हो गए सामने। अरे तू कहाँ था भाई अभी तक? तो इस जंगल में कितने सालों से हूँ मैं, आज तक नहीं मिला, अभी कैसे? चलो तो जो भी ठीक है, अभी तो पद्मपाद के पास चलो। पकड़ा हाथ, ले गए शिकारी। बोले ये रहा तुम्हारा नरसिम्हा। बोले कहाँ है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा। पद्मपाद को नहीं दिख रहा है, नरसिम्हा भगवान। बोले तेरे को दिख नहीं रहा है? इतना सामने तो खड़े हैं, ये सर इनका वो शेर जैसा है, पूरे नीचे से मनुष्य जैसे। अरे मुझे तो नहीं दिख रहा। तो पद्मपाद इतनी तपस्या कर रहा था, उसको नहीं दिखे। अभी फिर भगवान केवल आवाज सुनाते हैं उसको कि मैं यहीं हूँ, ये मुझे लेके आया है। तो पद्मपाद सोचता है मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ, ये इसको तो भगवान बता देंगे, क्योंकि बहुत सरल है ये व्यक्ति, इसलिए मुझे ढूंढ पाया है ना। जो तपस्वी हैं, जो जटिल हैं, जो निराकार और इस सब में उलझे हुए हैं, उनके लिए जो सरल नहीं है, उनके लिए भगवान सरलता से उपलब्ध नहीं होता है। तो भगवान जानते हैं कि किसका कैसे अहंकार को पंचर करना है। तो वहाँ पे वो पद्मपाद के अहंकार को पंचर कर दिया। वैसे इतो नरसिम्हा, परतो नरसिम्हा, यतो यामी, सब जगह है नरसिम्हा भगवान, है ना। तो ये इससे पता चल रहा है। हाँ? फिर बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, तो हृदय में भी, बाहर भी, जैसे बाहर तो नरसिम्हा भगवान ये कथा में सब जगह बाहर दिख ही रहे हैं, खम्भे में से बाहर प्रकट हुए, लेकिन हृदय नरसिम्हा, तो हृदय में भी भगवान प्रकट होते हैं। कैसे? तो वेद व्यास जब पुराण लिख रहे थे, तो पुराण लिखते समय वेद व्यास जी ऐसा विचार कर रहे हैं कि जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे तो कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे भगवान, और जब वो आए होंगे तो वो कितना कैसा फील कर रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे कितना भय और भीत हो गए होंगे, और कितना कैसा वो फीलिंग होगा। तो ऐसा विचार करते हैं, तो नरसिंह भगवान इतने में उनके हृदय में प्रकट हो जाते, तो हृदय में प्रकट हो जाते तो तुरंत उनके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं वेद व्यास जी के, और वो समझ पाते हैं कि उस समय क्या फील कर रहे होंगे, कैसी आवाज हुई थी, कैसे दिख रहे थे भगवान, लोगों की कैसे हालत खराब थी। वो सिचुएशन को फील कर पाते हैं। फिर वो प्रार्थना करते हैं नरसिंह भगवान से कि आप फिर प्रकट हो जाइए, सबके लिए प्रकट होइए, सबको दर्शन दीजिए आप इसी रूप में। तो फिर वो हृदय से निकल के एक मूर्ति रूप में प्रकट हो जाते हैं भगवान। आज भी ये साउथ में ये है ना मूर्ति, जहाँ पर हम इस मूर्ति का दर्शन कर सकते हैं, जो वेद व्यास के हृदय से प्रकट हुए थे नरसिंह भगवान। और दर्शन करवाते समय कैसे पुजारी दर्शन करवाते हैं कि 2 दीपक रखते हैं, है ना। आज भी नरसिंह भगवान वहाँ हैं, इसका प्रमाण देते हैं। कैसे देते हैं कि पूरा मंदिर है, पूरा पैक है, कहीं से हवा अंदर आ नहीं सकती, कहीं से अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती, कहीं हवा का कुछ रोल नहीं है। तो क्या करते हैं, पैर के पास श्री चरण में भगवान के एक दीपक रखते हैं, और भगवान की नासिका के सामने, नाक के सामने एक दीपक रखते हैं टांग के। तो पैर के पास का जो दीपक है बिल्कुल वैसे ही जल रहा है, कोई उसमें हलचल नहीं। जो नाक के सामने का दीपक है वहाँ कोई हवा नहीं, और हवा भी है तो फिर नीचे भी होनी चाहिए, ऊपर भी होनी चाहिए। नीचे वाला दीपक बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, ऊपर वाला दीपक हिल रहा है। क्यों हिल रहा है?
भगवान सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो हिलना है, तो आज भी दर्शन कर सकते हैं। तो बहिर् नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा नरसिम्हम आदिम शरणम प्रपद्ये, तो ये आदि भगवान नरसिंह के रूप में भगवान के 8 सिर हैं। कैसे? 8 सिर हैं। घोड़े का सिर है, गरुड़ का सिर है, वराह का सिर है, हनुमान, सिंह, बाघ, भालू और एक 2 सिर वाला पक्षी है। तो इतने आप नेट पे भी देखेंगे तो ये आपको आदि रूप नरसिंह भगवान का दिख जाएगा। तो भगवान नरसिंह अपने भक्तों की 8 रूपों में अलग अलग तरीके से रक्षा करते हैं। तो कैसे रक्षा करते हैं? तो जो वराह रूप है वो किन चीजों से रक्षा करता है? कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर कर देता है तो ये वराह रूप उससे रक्षा करता है आपकी, भगवान नरसिंह का। जो बाघ का रूप है वो आपके जो रोग हैं उससे आपको रक्षा करता है। जो हनुमान जी हैं वो कोई खोई हुई चीज, आपकी चीज खो नहीं जाए, खो गई है तो मिल जाए, इस प्रकार से रक्षा करते हैं भक्त की, योगक्षेम करते हैं। और हम देखते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो वो भी करते हैं हनुमान जी के रूप में नरसिंह भगवान। घोड़े का जो उनका सर वाला जो रूप है वो क्या करता है? वो अज्ञानता दूर करता है और भगवान को पाने का ज्ञान देता है। और जो सिंह का रूप है वो भक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। भालू का जो रूप है वो जो अंधकार है ना, अंधकार से जिसको भय तो उसको दूर करता है। इसको ऐसा भी देख सकते हैं, अज्ञान दूर करता है ना। और 2 सिर वाला जो पक्षी है वो क्या है? शांति। सब लोग शांति की खोज में है तो शांति प्रदान करता है। गरुड़ के रूप में क्या करता है? गरुड़ के रूप में विष, किसी भी प्रकार से कोई विष अंदर चला गया है, सांप ने काट लिया कुछ भी, तो विष से रक्षा करते हैं नरसिंह भगवान एक गरुड़ के रूप में। इसलिए नहीं, भक्त लोग जहाँ भी सांप देखते हैं तो क्या बोलने लग जाते हैं? तुरंत गरुड़ गरुड़ गरुड़, है ना, ऐसा बोलते ना कि गरुड़ बोलो जब भी सांप दिखे कुछ। तो ये गरुड़ के रूप में, तो ये 8 सर जो हैं, 8 रूप हैं भगवान नरसिंह के, 8 अलग अलग तरीके से वो भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हमें प्रार्थना पूरे भाव से करनी चाहिए। जब हम गा रहे हैं नरसिंह स्तुति तो ऐसे भाव से गाना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं। तो नरसिम्हा, बहिर्नरसिम्हा, हृदये नरसिम्हा, है ना, तो अंदर भी है, बाहर भी है, यतो यतो यामी, सब जगह है भगवान, सर्वव्यापी है। इस भाव से हमें गाना चाहिए ना, और प्रार्थना करना चाहिए ना, शरणागति लेनी चाहिए भगवान की। शरणम प्रपद्ये, तो हमारी भक्ति में जो बाधाएं हैं वो दूर हो, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, हमारी भक्ति बढ़े। और जैसे हिरण्यकश्यप के हृदय को फाड़ा, उसका पूरा आते बाहर करी अंदर का सामान, वैसे ही हमारे अंदर अनर्थ है। तो भगवान आप अपने, हम तो नहीं निकाल पा रहे, बहुत प्रयास कर लिया, हमारा प्रयास सब विफल हो रहा है। अभी आप अपने नाखूनों से अंदर से ये जो अनर्थ है उनको खींच के बाहर निकाल सकते हो। आप सर्वशक्तिमान हो, तो आपके नाखून से ये हमारे हृदय में से सारे जो अनर्थ हैं उनको बाहर निकाल लीजिए। तो ऐसे प्रार्थना हमें करना चाहिए। तो हमारी प्रार्थना क्या है कि लगातार नहीं होती, जैसे प्रहलाद महाराज की निरंतर प्रार्थना है ना, ऐसे महान भक्त जो है निरंतर लगातार भगवान को याद करते नहीं। जैसे हम लोग कब करते हैं याद? जब हमारी गाड़ी स्टार्ट होती कहीं यात्रा में जाने के लिए, तो तुरंत भक्त लोग गाने लगते हैं, नहीं? नमस्ते नरसिम्हाय, तो अभी रक्षा चाहिए ना, नरसिंह भगवान से सुरक्षा चाहिए। और फिर वहां पहुंच गए, हाँ अभी कहाँ है नरसिंह भगवान? कुछ कोई याद करता है क्या उतरने पे? किसी ने किया? मैंने भी नहीं किया आज तक। हमारा क्या, हमें निरंतर भगवान नरसिंह का ध्यान नहीं होता, वो होना चाहिए, है ना। तो जब हमें जरूरत होती है, जब हम करते हैं, प्रहलाद महाराज जैसा होना चाहिए। कैसे? प्रहलाद महाराज 3 तरीके से भगवान की भक्ति करे हुए हैं ना। श्रवणम, श्रवणम कैसे? जब कयाधु उनके माँ के गर्भ में थे तो इंद्र लेके उनको जा रहा था, जब ये हिरण्यकश्यप चला गया था ना तपस्या करने, तो वो लेके जा रहे थे, तो नारद मुनि ने उनको रोका था। नहीं, नारद मुनि रोका था, तो नारद मुनि ने फिर उनको ले गए। इंद्र को बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, इनके गर्भ में तो बहुत महान भक्त हैं। तो इंद्र मान गया था। तो प्रहलाद महाराज मतलब गर्भ में थे, कयाधु को ले गए, और फिर वहां आश्रम में उन्होंने काफी श्रवण किया भक्ति में, है ना। तो इसलिए वो श्रवण, प्रहलाद महाराज गर्भ में सोए नहीं,
हमें तो क्या होता है, कथा में आते हैं तो ज्यादा नींद आती है, तो सुनना चाहिए भगवान की कथा, है ना। ऐसे वो भक्ति में प्रकट हुए प्रहलाद महाराज। श्रवण किया उन्होंने, स्मरण किया भगवान का, हर परिस्थिति में किया। हमारे यहाँ तो शादी आ जाती कभी तो वो छूट जाता है भक्ति, कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई जीवन में तो तुरंत छूट जाती है भक्ति। लेकिन हम प्रहलाद महाराज से हम बहुत बहाने मारते हैं, लेकिन आप देखो प्रहलाद महाराज किस कठिन परिस्थिति में भक्ति कर रहे थे। अगर हम उसको याद करते हैं तो पता चलता है कि हम जो कारण बताते हैं भक्ति से पीछे हटने का, वो तो हम हंसी के पात्र हैं। प्रभु जी मेरा पेट दुख रहा था तो मैं मंदिर, प्रभु जी क्या नींद लग गई, कई बार भक्त क्या बोलते, तो नींद लग गई थी तो मैं नहीं आया मंदिर। प्रहलाद महाराज के सामने अगर हम देखें तो बहुत हंसी के पात्र हैं, हम हंसने योग्य हैं, हमारा मजाक उड़ाना चाहिए लोगों को। हम जिन कारणों से वास्तव में भक्ति से पीछे हटने नहीं आते, सेवा में नहीं आते। सेवा किया प्रहलाद महाराज ने, तो क्या सेवा किया था प्रहलाद महाराज ने, बताइए कुछ विचार करके, क्या सेवा किया था? ये भी किया था, यस, प्रचार सेवा। तो पिछले जन्म में, ऐसा पुराणों में आता है कथा कि पिछले जन्म में प्रहलाद महाराज विश्व शर्मा नाम के ब्राह्मण के बालक थे ना, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था उनका। तो विश्व शर्मा नाम था उनका। तो वो कोई भक्त नहीं थे उस समय, भक्ति नहीं करते थे वो कुछ भी। वासुदेव, कई जगह ऐसा नाम भी बताया उनका, वासुदेव। तो भक्ति में नहीं थे और क्या करते थे, वैश्याओं के साथ घूमते थे, ऐसे कार्य करते थे। तो एक बार एक स्त्री के साथ वो जंगल में गए रात्रि में, और वहाँ उनका झगड़ा हो गया और कुछ जगह नहीं थी रुकने की, तो एक खंडर था तो उसमें चले गए। उसमें सोचा कि यहीं आज तो यहीं गुजार लेते हैं रात। तो क्या करा भाई, झाड़ू वाड़ू उठाई, वहाँ पे थी, सफाई कर दी पूरी अच्छे से, झाड़ू वाड़ू लगा दी, क्लीन किया। तो लड़ाई झगड़ा हो गया था तो सो गए, मनमुटाव हो गया था। तो वास्तव में ये जो जगह थी वो पुराना, कोई बहुत पुराना नरसिंह भगवान का मंदिर था। उन्होंने ये झाड़ू लगाई थी और इस प्रकार से सेवा किया था, साफ सफाई करी थी। तो इस वजह से उनको अगले जन्म में शुद्ध भक्ति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम भी मंदिर में आते हैं। तो उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी जिस दिन उन्होंने ये सेवा करी। तो ऐसा विशेष महत्व है, जैसे पर्व दिवस होते हैं ना, ऐसे अभी नरसिंह चतुर्दशी आई तो प्रयास करना चाहिए हमें। कई बार ऐसा होता है कि विशेष फेस्टिवल पे हम गायब हो जाते हैं। जब हम सेवा का अवसर मिला, जब हमें ज्यादा लाभ हो सकता था, ऐसे तो जब भी हम मंदिर में सेवा करेंगे जब लाभ होगा, लेकिन विशेष ऐसे महत्वपूर्ण दिन में अगर हम सेवा करते हैं तो देखिए शुद्ध भक्ति मिलती है। अगले जन्म में हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं। प्रहलाद महाराज के स्तर पे एक छोटी सी सेवा थी वो कि झाड़ू लगाया था। इसलिए मंदिर में अगर हम ऐसे विशेष पर्व दिवस पर अगर हम कुछ ऐसे छोटी छोटी सेवाएं करते हैं ना, जिसे हम छोटा समझते हैं कि बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वास्तव में सारी सेवाएं एक जैसी हैं। प्रवचन देना, झाड़ू लगाना, दोनों एक ही स्तर पे हैं सेवा भगवान की, अलग स्तर पे नहीं। लेकिन सो कॉल्ड तथाकथित जो निचली स्तर की सेवाएं हैं वो करने से शुद्ध भक्त हम बन जाते हैं, है ना। तो ये फल प्राप्त हो जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ऐसे दिन विशेष हम भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा करें, इससे हमारा कल्याण होगा वास्तविक। शरणम प्रपद्ये, तो नरसिंह भगवान की शरण लेनी चाहिए। और विशेष जब हमारा भक्तिमय हृदय होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारा तो ऐसे चलता है अप डाउन अप डाउन। तो जब हम अप हैं और जब हमें लग रहा है कि हाँ अभी मेरे हृदय में थोड़ा सा भगवान के प्रति कुछ लग रहा है मुझे, तो तुरंत भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान अच्छी जितनी प्रार्थना आती है सब कर देना चाहिए कि मुझे भक्ति में प्रगति करो, मेरे हृदय से सारा ये जो कलमश है उसको निकालो, काम क्रोध लोभ मोह को बाहर कर दो, है ना, मुझे स्वीकार कर लो भगवान। ऐसी प्रार्थना तुरंत कर देनी चाहिए। जैसे कि विभीषण का उदाहरण आता है रामायण में कि जब विभीषण अपने भाई को रावण को छोड़ के आ गए
तो हवा में ही खड़े थे, नीचे नहीं उतरे थे, और तुरंत बोले वहां पे जो भी मिला उसको कि तुरंत राम भगवान को जाके बताओ, क्षिप्रम, तुरंत जाओ, क्षिप्रम, जल्दी जाओ, बताओ कि मैं आया हूं उनकी शरण ग्रहण करने, क्या मुझे स्वीकार करते हैं? तो क्यों जल्दी मचा रहे थे? इसलिए मचा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि मैं तो असुर हूं, अभी मेरा हृदय है कि इनकी शरण ले लूं, कल को हो सकता बदल जाऊं। ऐसा होता है ना, कई बार भक्त होते हैं, ऐसा हुआ है मेरे पास आए भक्त, मैं इतना दान दूंगा, मेरे पास है, दे दूंगा मैं कल परसों में, ठीक है, ओके, भक्तों को क्या है भाई, दे देना आप, फिर अब क्या है, जब देना हो जब दे देना, ठीक है आप दे देना। ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं बता रहा हूँ इसलिए। ये लक्ष्मी मैंने विशेष मंदिर के लिए रखी है, इतने 1000 रुपए, और देना है मुझे, कब देंगे? दे देंगे। फिर वो दिन कभी नहीं आया, फिर उनको याद भी दिलाया कि आपने ऐसा बोला था, तो भी याद नहीं आई उनको, भूल गए। ऐसा हो जाता है, इसलिए क्यों? क्योंकि वास्तव में विभीषण तो महान भक्त है, वास्तव में हम जैसे, मेरे जैसे लोग असुर हैं अंदर से, कभी भक्ति जागती है, कभी चली जाती है, और हम भूल जाते हैं फिर सेवा का कमिटमेंट और ये सब, फिर इच्छा नहीं होती बाद में। तो जब इच्छा हो रही है, जब तुरंत भगवान को शरणागत होना चाहिए, तुरंत भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मैं असुर हूं, मुझे स्वीकार कर ले, फिर भी मुझे सेवा में लगाओ अपने, तो बोलना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से हमेशा। ऐसे जब भी हमें सेवा से कभी भी मन हो, आज मेरा बहुत अच्छा मन है झाड़ू पोछा करना, तुरंत करो, कल पे मत छोड़ो। पता नहीं ये आसुरी हृदय हमारा वो अवसर हमसे छीन ले, कल तुरंत सेवा करना चाहिए उसी समय, जो भी सेवा निश्चित कर रहे हैं, शरण लेनी चाहिए, है ना। तो समय बहुत हो गया, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। इस पर किसी का कोई प्रश्न है जो अभी तक हमने चर्चा करी तो पूछ सकते हैं। मंदिर का नाम बता रहे थे? नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट है एक साउथ में। नलगोंडा? हाँ, वो गांव का नाम भी मेरे पास है, अगर आप जाएं तो मैं बता देता हूँ। 4 बंदे का अहोबिलम भी जा सकते हैं, तीर्थ है जो श्री वैष्णवों के कुछ उन्होंने 108 या ऐसे कुछ तीर्थ स्थान मुख्य इंगित किए, उसमें से अहोबिलम भी नरसिंह भगवान। साउथ में? हाँ, देवी देवताओं के भक्त, मैं भी भूल रहा हूँ, देखना पड़ेगा अभी याद नहीं आ रहा। देवी देवताओं के भक्त और क्या था एक और? जो वेश धारण कर लेते हैं तो हाँ, जो ढोंगी है, कपटी, और बाहर से दिखावा कर रहे हैं भक्ति का, उनका हृदय पत्थर का होता है। मायावादी एक और उदाहरण है। नहीं, वो हनुमान जी जैसा रूप भगवान धारण करते हैं ना, भगवान तो स्वतंत्र हैं, वो किसी के जैसा भी रूप धारण कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, वो हयग्रीव रूप ले लेते हैं, तो हयग्रीव राक्षस था, लेकिन हयग्रीव को केवल हयग्रीव ही मार सकता था, तो हयग्रीव रूप में आए भगवान, राक्षस का रूप था। तो भगवान स्वतंत्र है कोई भी रूप लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि उनके शरीर में हनुमान जी हैं, उनके शरीर में गरुड़ है, उनके तो भगवान ने वैसा रूप लिया। वास्तव में तो सारे रूप भगवान के ही, भगवान हमें वो रूप दे देते हैं, है ना, या किसी जीव को वैसा रूप दे देते हैं, है ना। भगवान के रूप हैं अनेक। हाँ, हमने उस दिन चर्चा किया था ना, वो बिडाल नरसिंह, तो बिल्ली जैसा चेहरा है उनका,
भगवान कैसा भी रूप ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्ली हो गए। भगवान वो बिल्ली के रूप में, ऐसे ही भगवान अलग अलग देवताओं के रूप में, हाँ देवता रूप में, बड़ा रूप में, भगवान वैसा रूप ले रहे हैं। मान जी जो रावण की कम है वो अलग पर्सनालिटी है, और जो नरसिंहदेव वहाँ पे एक चित्र में वो तो भगवान है पर उनके जैसा रूप है। हाँ पर्सनालिटी अलग है। हाँ पर्सनैलिटी अलग है ना। विष्णु तत्व में और जीव तत्व में तो भेद है। अभी क्या हो गया? ये कह रहे हैं हम लोग फोटो कॉपी भगवान। ओरिजिनल तो हाँ ना, उनका स्वरूप है, बाकी तो भगवान हमारे भी तो रॉस है। ऐसे ही रूप में है ना, हाथ पैर है। भगवान ने हम जैसे जीवों को उनके जैसा रूप दिया, और उनके जैसे, तो जैसे वैकुंठ में हम 4 हाथ पैर वाले होते हैं, तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट विष्णु जैसे, लेकिन हम विष्णु नहीं हैं, तो वो अलग पर्सनैलिटी, हम अलग हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय।